वीरपुर राज्य एक सुखी संपन्न राज्य था। लोग मेहनती, बहादुर और देशभक्त थे। राजा महेंद्र सिंह स्वयं एक कुशल योद्धा थे। उनकी राजधानी एक किले की दीवारों से घिरी थी। किला ऐसा जिसके चारों ओर गहरी चौड़ी खाई थी। दीवारें इतनी चिकनी कि कोई चीज उस पर ठहर न सके, फिसलकर गिर पड़े। ऐश्वर्यपुर राज्य था तो वीरपुर से दूर, मगर धन बल और सैन्य बल में बहुत शक्तिशाली था। वहाँ के राजा सूरज सिंह की नज़र वीरपुर पर थी। उसके मन में वीरपुर को अपने अधीन करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन सेनापति को दरबार में पेश होने का हुक्म हुआ। राजा सूरज सिंह का गंभीर स्वर गूंजा। सेनापति दमन सिंह, वीरपुर राज्य मेरे अधीन होना चाहिए। तुम्हें जीत हासिल करनी है। सच्चा राजपूत जब एक बार कुछ ठान लेता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। सफलता उसके कदम चूमने को बाध्य होती है। दमन सिंह ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। पूरी तैयारी के साथ सेना वीरपुर के लिए चल पड़ी। किले को घेर लिया गया। दमन सिंह ने अपनी सेना की कुशल व्यूह रचना की, मगर बिना मुख्य फाटक खुले मुठभेड़ कैसे हो। गहरी खाई, किले की दीवार पर चढ़ने का अर्थ फिसलकर गहरी खाई में गिरना। 2 दिन हो गए मुख्य द्वार को घेरे हुए। सेना का रसद पानी खत्म हो गया था और फिर बिना शत्रु से 2-2 हाथ किए केवल शत्रु को घेरे रहने से सैनिकों में एक तरह की ऊब और बोरियत सी पैदा हो रही थी। सेनापति दमन सिंह चिंतित हो उठा। किले के अंदर से तीरों की बौछार से उसके सैनिक मर रहे थे। दमन सिंह अपने शिविर के बाहर चिंता से टहल रहा था। तभी उसकी नज़र जमीन पर रेंग रहे काले काले बिच्छुओं पर गई और उसे एक तरकीब सूझ गई। वह तुरंत अपने कैंप में वापस आया। उसने अपनी सेना के कुछ चुने हुए लोगों को आदेश दिया, मिट्टी के छोटे छोटे घड़े लाओ और इस इलाके से काले बिच्छुओं को पकड़कर उन घड़ों में डाल दो। घड़ों का मुंह कपड़ों से अच्छी तरह बंद कर दो। सारे घड़े यहाँ ले आओ। सैनिक इस कार्रवाई का उद्देश्य नहीं समझ पाए, मगर सेना को तो अपने अफसर के आदेश का पालन करना ही था। सैनिक सारे इलाके में फैल गए और 1 घंटे के अंदर कई घड़े तैयार हो गए। अब सेनापति ने वह घड़े किले के मुख्य द्वार पर तैनात वीरपुर की सेना पर फिकवा दिए। घड़े फूटते ही बिच्छू बाहर निकले और सैनिकों को डंक मारने लगे। दर्द से व्याकुल सैनिक किले का फाटक खोलने के लिए उधर ही भागे। वीरपुर का सेनापति वहीं था। उसके होश उड़ गए, पर थोड़ी देर में भगदड़ का कारण समझते ही वह जोर से चिल्लाया, बहादुरों, किलों का फाटक मत खोलना। तुम्हें जन्म देते समय तुम्हारी माँ ने और पालने में इस देश की मिट्टी ने इससे भी ज्यादा दर्द सहा है। हिम्मत से काम लो, मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। सेनापति की कड़कदार आवाज सुन दर्द से व्याकुल सैनिक ठहर गए, अपना दर्द भूल गए। बिच्छू के डंक की लहर बहुत भयंकर होती है। वीरपुर के बाकी जवान वह दर्द भी झेल गए। इधर वीरपुर के सेनापति ने सोचा, दुश्मन का मुकाबला उन्हीं की योजना के अनुसार उन्हीं की भाषा में देना होगा। ऐसा सोचकर उसने फौज के उन जासूसों को बुलाया जो सांप पकड़ने में माहिर थे। ऐसे ही घड़ों में काले जहरीले सांप भरकर लाने का आदेश दिया। अब बारी थी ऐश्वर्यपुर की सेना में भगदड़ मचने की। सांप के काटने से तो तुरंत मौत हो जाती है कि उसी समय 2 घटनाएं घटी। किले के बाहर खड़ी ऐश्वर्यपुर की सेना पर एक हमला पीछे से हुआ, तेज हमला, और दूसरे किले का मुख्य फाटक खुला तो सेना का सबसे मारक दस्ता बाहर आया। ऐश्वर्यपुर की सेना 3 तरफ से घिर गई। सेनापति दमन सिंह सहित बहुत से सैनिक मारे गए। बचे कुचे सैनिक भाग गए। वीरपुर के दरबार में सेनापति का अभिनंदन हुआ।
राजा ने पूरी सेना को भोज दिया, कई को वीरता पुरस्कार भी दिए। भोज के समय हंसी प्रयास के बीच राजा महेंद्र सिंह ने सेनापति से पूछा, सेनापति महोदय, बिच्छू का जवाब सांप। तुम्हारे दिमाग में ये विचार कैसे आया? महाराज, सीधी सी बात है, वे शेर तो हम सवा शेर, लोहे को तो लोहा ही काटता है महाराज। हंसी के ठहाकों से वातावरण गूंज उठा।